हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन। यह जो प्रश्न है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि कब पूछा गया था, जुलाई 2024 में। सीडीपी का क्वेश्चन है। यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाता है। हमारे चैनल पर 2011 से लेकर के आज अब तक 2024 तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है, सबका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आज जो हम पढ़ाएंगे आपको सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीटेट जुलाई का यह पेपर है, पेपर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक और निम्नलिखित कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। वृद्धि एवं अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो जो है ये आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न कहता है अभिकथन ए दिया हुआ शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। इसका कारण आर दिया हुआ है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करना चाहिए। ये तो कथन सही है, ठीक है। कारण इसका आर है समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। हाँ, ये भी कारण इसका आर सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों कथन सही है, लेकिन जो है ना ये जो है आपका आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है गणित में खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंक की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? पहला है किस्मत, दूसरा है कार्य कठिनाई, तीसरा है कोशिश की कमी और चौथा है योग्यता का अभाव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा योग्यता का अभाव, ठीक है। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, तो अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? तो ये आपका योग्यता का अभाव का ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता का अभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लय वागोत्सकी के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह आपका शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक एक क्या है, सुविधादाता के रूप में क्या है, कार्य करता है, ठीक है। सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है आपका प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का क्या है, अच्छा वर्णन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो इसकी बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से अवधारणाओं के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है अभिकथन ए दिया हुआ शिक्षकों को
कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण आर दिया हुआ संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ए और आर दोनों सही है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। हाँ, कथन सही है। इसका कारण आर है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, तो इसका कारण आर भी सही है। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। विकास क्या है, चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि लय वागोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सी शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निर्देशित खोज। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, निर्देशित खोज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रटने और दोहराओ। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, रटने और दोहराओ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। तो यह है आपका, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। यह आपका क्या है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न अभिकथन ये है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। इसका कारण आर दिया, कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प क्या होगा बताइए आप लोग। तो ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होनी चाहिए। हाँ, यह कथन आपका सही है। इसका कारण आर जो दिया हुआ था, यह तक कहता है कि कक्षा में क्षमता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये कारण इसका आर क्या है, गलत है। तो ये सही है और इसका कारण आर क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, जागृति को पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्तों को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन यह एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है, बताइए इसका राइट आंसर होगा। तो यह होगा समायोजन। क्या करता है, समायोजन। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा, समायोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की डैश का निर्धारण करती है। तो देखिए, आनुवंशिकता जो है ना, एक व्यक्ति की जो है पूरी तरह से आपका सेक्स की निर्धारण करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, सेक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ए रहा आपके सामने। प्रश्न है, अभिकथन ए दिया हुआ है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आ दिया हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प क्या होगा, देखिए, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, यह कथन आपका सही है। कारण इसका अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। हाँ, इसका कारण आर भी सही है। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र में क्या है, बच्चों की आवाज को महत्व देना है। ठीक है, और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करने के लिए क्या, उसको प्रोत्साहित करना है। तो कथन
इसका कारण आर भी क्या है, सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन फर्स्ट में। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो यह पहचान है आपका स्वलीन क्रम विकार की। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, स्वलीन क्रम विकार की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाई वाले बच्चों में, तो इसमें क्या होता है, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर क्या है, भ्रम होता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर यानी मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधनिष्ठ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। तो यह कहलाती है आपका संवेदनशील अवधि। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनशील अवधि। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, एक समावेशी कक्षा में, तो एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षों की क्रिया में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, अभिकथन ए दिया हुआ है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते हैं। इसका कारण आर दिया हुआ है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। सही विकल्प को चुनिए। क्या होगा सही विकल्प, बताइए आप लोग। तो इसका सही विकल्प क्या है? ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। यानी कुछ बच्चे जो होता है ना 12 महीने की उम्र में बोलना और बड़बड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होता है ना 20 महीने की उम्र तक भी ऐसा नहीं कर पाता है। तो यह क्या है, कथन सही है। सही बच्चों में क्या है, विकास की दर अलग अलग होती है। तो ऑप्शन क्या है, कथन ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो आपका मात्रात्मक परिवर्तन का। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, मात्रात्मक परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर और अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो यह उचित है आपका नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकारों, लोकतांत्रिकता। ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह सही है आपका, प्रतिभाशाली छात्र वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली छात्र जो होता है अन्य छात्रों की तुलना में क्या है, तेजी से सीखता है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे का गुण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह लास्ट प्रश्न आपका सीडीपी का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतीकात्मक खेल और जीववाद।
प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका सीटेट जुलाई 2024 में सीडीपी का जो प्रश्न पूछा गया था वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आप सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।